चिड़िया सुबह से काम कर रही थी। वो एक तिनका लाती है, उस पेड़ की डाल पर रखती है और दूसरा तिनका लेने चली जाती है। वो तो थकती भी ना थी। सारा दिन तिनके जमा करने के बाद वो चिड़िया उन्हें जोड़ जोड़ कर अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बना लेती है। अब मेरा घोंसला बन गया है, ये पेड़ ठीक है, अब यहाँ मैं अपने अंडे दे सकूंगी। उस छोटी चिड़िया को अपने आसपास बोलते हुए इंसानों से कोई डर नहीं था, क्योंकि वो ऊंचे पेड़ के ऊपर खुद को सुरक्षित समझ रही थी। और फिर चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडे देती है। सारा दिन काम करने से अब उसे कुछ थकान महसूस हो रही थी। और फिर अचानक अंधेरा बढ़ जाता है, क्योंकि किसान की पत्नी ने अपने आंगन में लाइट बंद कर दी थी। चिड़िया भी सो जाती है और इंसानों की आवाजें भी बंद हो जाती हैं। सुबह होते ही चिड़िया उठकर अपने अंडों पर बैठ जाती है। छोटू उठो, जल्दी करो बेटा, स्कूल से देर हो रही है। छोटू की मम्मा सुनो, मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है? मैं खेतों में जा रहा हूँ। छोटू के पापा वहाँ बैलगाड़ी के पास ही आकी कुल्हाड़ी रखी थी मैंने। चिड़िया बैठी खामोशी से ये सब देख रही थी। छोटू, ये तो हुआ इनका बेटा और वो होगी मम्मा, और जो इंसान बैलगाड़ी लेकर जा रहा है वो जरूर छोटू का पापा होगा। इन इंसानों में भी हम पक्षियों की तरह बहुत प्यार है, ये रिश्ते भी कितने प्यारे होते हैं। ऐसे बैठी चिड़िया खुद से बातें करती है। फिर दोपहर को चिड़िया को प्यास लग जाती है और वो किसान के घर में लगी टूटी से कतरा कतरा टपकते हुए पानी को देखकर वहाँ जाती है। टूटी से पानी कतरा कतरा टपक रहा था, मगर चिड़िया अपनी चोंच ऊपर करके पानी पी लेती है और फिर से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। शाम और फिर सवेर, दोपहर और फिर शाम, ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया के अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं, जो अंडों से बाहर आते ही चूं चूं शुरू कर देते हैं। किसान की पत्नी जब घर में झाड़ू लगाती हुई पेड़ के नीचे आती है, तो पेड़ के नीचे पक्षियों के पंख और सूखे तिनके देखकर ऊपर देखती है, तो उसे चिड़िया का घोंसला नजर आता है। मैं भी कहूँ, आज सुबह से चिड़िया की चूं चूं की आवाज कहाँ से आ रही है? अब पता चला, हमारे आंगन में तो चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। चिड़िया का घोंसला कहाँ है मम्मा, कहाँ है? मैं चिड़िया के बच्चे पकड़ूंगा। ये सुनकर तो चिड़िया की जान ही निकल जाती है और वो अपने बच्चों को पंखों में छुपाकर नीचे देखने लगती है। नहीं बेटा, वो मर जाएंगे, हमें पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। जाओ, एक डिब्बे में पानी और दाना डाल कर लाओ। फिर छोटू एक डिब्बे में पानी और दाना लाकर चिड़िया के घोंसले के नीचे आंगन में रख देता है। चिड़िया भी कई दिनों से भूखी थी, दाना देखकर उससे रहा नहीं जाता। वो झट से दाना खाने आती है। छोटू और उसकी मम्मा थोड़ी दूर खड़े उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर चिड़िया कुछ दाने खा लेती है और अपने बच्चों के लिए भी ले जाती है। देखा छोटू, जैसे हम आपसे प्यार करते हैं, पक्षी भी अपने बच्चों से ऐसे ही प्यार करते हैं। शाम को जब किसान घर आता है तो पेड़ के नीचे फिर से तिनके गिरे हुए थे। ये गंदगी कहाँ से आई है? तो घोंसला बना रखा है चिड़िया ने पेड़ के ऊपर। मैं अभी इसे उतार देता हूँ। चिड़िया फिर से डर जाती है। किसान पेड़ के ऊपर चढ़ने ही वाला था कि उसकी पत्नी वहाँ आती है। ऐसा ना करें, बेचारी चिड़िया कुछ दिनों में चली जाएगी। ये घोंसला ना उतारें, ये भी ऐसे ही किसी का घर है जैसे ये हमारा घर। किसान रुक जाता है। मगर ये गंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं साफ कर देती हूँ ये गंदगी। रात होते ही लाइट फिर से बंद हो जाती है और वो इंसान फिर से सो जाते हैं। आज चिड़िया और उसके बच्चों ने पेट भर दाना खाया हुआ था, इसलिए जल्दी ही वो सब भी सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा लेती है।
चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई किसान की पत्नी के पास आती है। वो उसे गौर से देखे जा रही थी, मानो वो किसान की पत्नी को धन्यवाद बोल रही हो। और फिर चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर सुरक्षित वहाँ से उड़ जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपके घर में भी कभी किसी पक्षी ने घोंसला बनाया है? अगर बनाया है तो कमेंट में जवाब दें। आपका धन्यवाद। घने जंगल में एक कौवी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। पड़ोस में किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करती थी। कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर घोंसला बनाने का सोचता तो कौवी उसे वहाँ से भगा देती। तोते, मोटी चोंच वाले, यहाँ तिनके क्यों इकट्ठे कर रहे हो? कौवी, मैं इस पेड़ पर अपने लिए घोंसला बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर कौवी आगे बढ़ती है और तोते के जमा किए हुए सारे तिनके जमीन पर गिरा देती है। भाग यहाँ से, यहाँ मैं रहती हूँ, मैं किसी को अपने पास नहीं रहने दूंगी। बेचारा तोता रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। कौवी के घर के आसपास काफी भोजन था, इसलिए उसे भोजन लेने दूर तक नहीं जाना पड़ता था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक चिड़िया उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये सोचकर चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। कौवी भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए शाम तक कौवी के आने से पहले पहले चिड़िया अपना एक सुंदर सा घोंसला बना लेती है। शाम होते ही कौवी वापस आ जाती है। मम्मा, मम्मा, वो देखें सामने, चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर इसे देखती हूँ। कौवी गुस्से में चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? चिड़िया समझ जाती है कि अब कौवी उसे यहाँ से भगाएगी, इसलिए चिड़िया झूठ बोलती है। कौवी बहन, शांत हो जाए, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। आज की रात आप मुझे यहाँ गुजार लेने दें। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कौवी अपने बच्चों को भोजन देती है। बच्चों, अब हमारे घर के करीब करीब से भोजन खत्म हो गया है। कल मुझे भोजन लेने दूर जाना होगा। मगर मम्मा, हमें कोई चील खा जाएगी। ये सुनकर कौवी डर जाती है और वो चुप रहती है। सुबह हो जाती है। आज कौवी को भोजन लेने दूर जाना था। वो अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो कुछ सोचकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, थोड़ी देर तुम मेरे बच्चों के पास बैठ जाओ, मैं भोजन लेने जा रही हूँ और मेरे बच्चे अकेले डर रहे हैं। मगर मुझे तो आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप कहती हैं तो आज मैं इसी घोंसले में रुक जाती हूँ। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। फिर कौवी भोजन की खोज में चली जाती है। कौवी दूर तक जाती है। पीछे चिड़िया कौवी के घोंसले में बैठी कौवी के बच्चों की रक्षा कर रही थी। और फिर आसमान पर एक चील मंडलाने लगती है। बच्चों, बच्चों, छुप जाओ, दुष्ट चील आसमान पर फिर रही है, खतरा है। ये सुनकर बच्चे चिड़िया के पंखों में छुप जाते हैं। कम वक्त, आज तो कोई भी छोटा बच्चा नजर नहीं आ रहा, कहीं और जाती हूँ। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवी भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने बच्चे डरे हुए देखकर कौवी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया, बच्चे इतने डरे हुए क्यों हैं? कौवी, आप जैसे ही गईं तो पीछे से एक चील आकर आसमान में मंडलाने लगी। मैंने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लिया। मम्मा, मम्मा, वो चील बहुत बड़ी थी।
कवि बहुत खुश होती है। आज चिड़िया ने उसके बच्चों को चील से बचा लिया था। कवि बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है। हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती रहती है। हाँ चिड़िया, अब हम हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर शाम को चिड़िया किसान के खेत से एक मकई का भुट्टा लाती है और अपने पड़ोसियों की दावत करती है। छोटे बच्चे मकई खाकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा, चिड़िया आंटी का भोजन बहुत स्वादिष्ट है। कल मैं छोटे बच्चों को मीठा फल भी ला कर दूंगी। कवि, आज रात बच्चों को मेरे पास ही छोड़ जाएं। मैं बच्चों को कहानी सुनाऊंगी। चिड़िया, सच आप बहुत अच्छी हो। आपके आने से तो हमारी खुशियाँ और भी बढ़ गई हैं। ऐसे वो सब खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मुसीबत में एक दूसरे के काम आना चाहिए।